अभी मैं अपना ऑफिस का एक किस्सा बताता हूँ। एक फैमिली थी, यूपी साइड की फैमिली थी, मतलब कस्टमर था हमारा। 1.5 साल पहले उसका केस, हम लोग एक्चुअली होम लोन्स करते हैं, हम लोग अंडर राइटिंग करते हैं, होम लोन सैंक्शन करना वगैरह। तो 1.5 साल पहले वो बंदे की केस रिजेक्ट की थी हमें, मतलब मैंने खुद ही की थी। क्यों की थी? क्योंकि एक्सवाइजेड रीजन थे उसके। वो बंदा ट्रांसपोर्टेशन का, शॉर्ट में बताता हूँ, वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है। 4-5 कमर्शियल व्हीकल है उसके पास। और उसका जो ईएमआई, मतलब मंथली जो लोन पे लिए गाड़ी, उसकी मंथली जो ईएमआई है वो रेगुलर नहीं है। तो मैं, मतलब इमोशनल होके, अभी उसको घर चाहिए, घर के लिए लोन चाहिए। तो मैं खाली मतलब उसको चाहिए इसके लिए करूंगा ऐसा नहीं है। मैं जिस कंपनी के काम लिए काम कर रहा हूँ उसका भी कुछ पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो मेरा धर्म, मतलब धर्म के हिसाब से मैं दिखूंगा उसको कि मेरा धर्म है वो। कर्म भी करना है धर्म के अनुसार। तो मेरा धर्म है, अगर पैरामीटर्स में बैठ रहा है तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं, सिंपल है। तो मैंने 1.5 साल पहले वो निकाल दिया। अभी 1.5 साल से बंदा घूम रहा है वो मार्केट में लोन के लिए, नहीं हो रहा है। फिर अभी लास्ट वीक आया था, और इतना मतलब ऐसा उसकी मतलब लग रहा था ना वो फैमिली को देख के, वो हस्बैंड वाइफ और उसका लड़का था, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत अपेक्षा के साथ आए वो लोग, कि कुछ तो हमें इधर रेजोल्यूशन मिलेगा ऐसा। तो मैंने वापस उसको बोला कि लेटेस्ट वाला सिबिल निकालो, मतलब एक रिपोर्ट रहता है, शायद सबको पता होगा सिबिल क्या है। तो मैंने किसी को बोला कि भाई इसका लेटेस्ट सिबिल निकालो एक बार। तो लेटेस्ट सिबिल में भी वही सिचुएशन थी लास्ट ईयर, 1.5 साल पहले जो थी। मतलब सर, आप अगर, बेसिक है, आप अगर जो लाइव लोन है उसकी किस्त टाइम पे नहीं भर रहे, ईएमआई टाइम पे नहीं भर रहे, तो हम आपको नया लोन कैसे दे सकते हैं सर? हमारे रूल्स में नहीं बैठ रहा है ये, नहीं कर सकते सर। आधा घंटा पौना घंटा जिसको जब तक सोल्यूशन मिलता नहीं, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिटरली वो, मतलब वो इतना, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि वो चाहता है कि मैं बोलूं सर मैं कर दूंगा, तभी वो निकल जाएगा, ऐसी सिचुएशन लग रही थी। बट मैंने बोला नहीं सर, माफ करना, हमारे यहाँ से नहीं होगा। तो बोला, फिर बोला सर आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो फिर ये हो गई पर्सनल, मतलब ये ऑफिशियल बात होगी पर्सनल। अभी मुझे लगा थोड़ा कि यार इतने, कुछ भी हो, जो पैरामीटर्स में नहीं है तो नहीं है, फिर भी इसको हम लोग क्या, मैं इसको अच्छा क्या बोल सकता हूँ? तो उसको बोला सर देखो, सिंपल है, अभी ये वो है ऑफिशियल, पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो ये घूम रहे हो ना 1.5 साल से, बाद में आप मेरे पास वापस आए, तो कहीं भी आप अगर ट्राई करोगे लोन के लिए तो आपको फीस देनी पड़ती है इनिशियल। जो भी रहेगा बैंक का, इनिशियल फीस पेड करनी पड़ती है, फिर लॉग इन प्रोसेस हो के आपको बताया जाता है कि आपका होगा कि नहीं। तो आप पैसा वेस्ट मत करो। और जहां तक बैंक की बात है, बैंक तो आपका ऑफिशियल पैसा लेगी, बट जो एजेंट्स ब्रोकर रहते हैं वो फंसाते हैं बहुत सारे। तो आपको कोई बोलेगा मुझे थोड़ा ये पैसा दो, बैंक में भरना है, मैं आपको करवा के दूंगा वगैरह वगैरह, तो आपसे पैसे निकालेंगे, आपका नुकसान करेंगे। जहां तक मुझे लगता है 99% या 100% आपका लोन होगा नहीं कहीं पे, ये रिकॉर्ड देख के। तो आप किधर भी ट्राई मत करो, नहीं तो आपका नुकसान होना है, इतना आपको फंसाएंगे लोग, सिंपल बोला उसको। तो बोला सर अभी मैंने 30 लाख का घर बुक किया है, बिल्डर को 10 लाख दे के बैठा हूँ, बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है, 20 लाख देना है मुझे, तो अभी मैं क्या करूँ इसमें? मैंने बोला सर देखो, ये पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, आप कहीं पे ट्राई मत करो, आपका लोन होगा नहीं, आपको नुकसान करेंगे लोग, पैसा खाएंगे, बाद में 1 महीने के बाद बोलेंगे नहीं हो रहा, नुकसान में जाओगे। सिंपल है, दो चीजें आपको बताता हूँ पर्सनली। आप बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर को बोलो जो 20 लाख बचा है ना, आप महीने का कितना भर सकते हैं? बोला सर मैं 40, 30, 40 हजार, 50 हजार तक भी कर सकता हूँ। तो बोला बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर को बोलो सर 50 हजार मैं आपको पर मंथ देता हूँ, और फिर आपका जो 20 लाख है ना, 4 साल 5 साल के हिसाब से, जब 50 हजार मैं पे करूंगा ना, उसके बाद मुझे आप पोजीशन देना। वो आपको करना पड़ेगा फिर, आपका उसमें इंटरेस्ट भी बचेगा, 4 साल के बाद आपको पोजीशन मिलेगा, वो लोन फ्री होगा। लेकिन ये जो आपने किया है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड रखे हैं कमर्शियल व्हीकल लोन्स वगैरह जो भी है, तो उसके लिए आपको ये सब भोगना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, ये नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद मिल सकता है, बट बिल्डर को आपको राजी करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक 50 हजार का अमाउंट बताओ, मैं मंथली भरता हूँ, जब आपका 20 लाख का पूरा होगा तो मैं आपको, आप मुझे पोजीशन देना। एक चीज। दूसरी चीज, बिल्डर लोग जो रहते हैं उनके कनेक्शन रहते हैं लोकल सोसाइटी में, जिसको पदपेड़ी या क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं, छोटे छोटे। बोला बिल्डर को, बोला कि
उसको बोलो, बिल्डर को बोलो कि मुझे या तो आप पर्सनली कैसे करवा के दो, बट वो करेंगे इसके लिए आपको 2 गारंटर देने पड़ेंगे, शायद गवर्नमेंट या प्राइवेट वाले मांग सकते हो लोग। उसकी अगर तैयारी हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। और शायद क्रेडिट सोसाइटी इतना सब सिविल वगैरह प्रोसेस देखते नहीं वो लोग, गारंटर मिला तो कर देंगे शायद, बट उसका रेट ज्यादा रहता है नॉर्मल से, मतलब हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो। तो वो अगर आप बेयर कर सकते हो तो वो एक ऑप्शन है, या बिल्डर को बोलो मुझे इक्वली खींच दे महीने का। तो उसको मतलब बोला, फिर भी बोला सर मैं कहीं और मतलब जितना हो सके आपको, फिर आपकी मर्जी करना है करो कहीं पे ट्राई, लेकिन आप 1.5 साल से ट्राई कर लो सर, वापस सीधे घूम के आए हो, नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत करो। ये 2 चीजें मुझे लगती है जो पॉसिबिलिटीज है। उसको इतना अच्छा लगा, बोलता है सर थैंक यू वेरी मच, तब वो उठ के निकल गया। तो इसका ये स्टोरी का मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि यार मैं तो उसको हेल्प नहीं कर पाया ऑफिशियली वे से। मेरे पास तो हमारे रूल्स जो पॉलिसीज है उसमें नहीं कर, पैरामीटर्स में नहीं बैठ रहा हो, तो मैं नहीं कर सकता उसको, ये हो गया मेरा ऑफिशियल, बट मैं उसके अलावा उसको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। तब वो फैमिली थोड़ा अच्छा हो तो उसको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ये चीज भी ऑप्शंस है हमारे पास ऐसे, तो भी वो निकल गए। तो कहने का मतलब है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसके अलावा कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब गुरु जी की ध्यान से निकलेगा, हर चीज का सॉल्यूशन है। गुरु ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। तो मुझे जो अच्छा बना, मेरे से जो बनता था मैंने बोल दिया, बाकी उसकी मर्जी, वो कहीं पे और घूमे और कहीं पे जाए, कैसा करना है उसकी मर्जी से। जो अपने से बनता है मैंने किया, बाकी गुरु जी की मर्जी वही चलती है एक्चुअली। तो कहने का मतलब है क्यों करना चाहिए, इसका जवाब यही है कि हमारा भाव होना चाहिए कि कुछ अच्छा हो, चाहे वो सामने वाले के लिए हो, किसी और के लिए हो या मेरे लिए हो। अगर सामने वाले के लिए आप करोगे कुछ अच्छा तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए अच्छा बन के आएगा।